न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो नतीजे सामने आए हैं उस नतीजे में बीजेपी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक पार्टियों को भारी शिकस्त देते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में इस बार बीजेपी ने निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की सोच मुस्लिमों को लेकर बदल रही है या फिर मुस्लिमों की सोच बीजेपी को लेकर बदल रही है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दानिश साहब, जैसे मैंने अपने एंकरिंग में ही कहा कि क्या सोच बदल रही है? जहां तक सवाल है राजनीति की, तो देखिए हमेशा से ही और खास करके गुजरात की जहां तक बात की जाए तो हमेशा से ही हम लोग इस तरीके की बात करते हैं। हम लोग क्या बात करते रहे, अमूमन गुजरात प्रदेश की राजनीति के अंदर में हम ये देखते रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मुसलमानों का है वो कहीं ना कहीं लैक होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पे अब तक भारतीय जनता पार्टी अब से पहले कह सकते हैं, क्योंकि आप ये जो रिजल्ट आए हैं तो वो आपके सामने है, हमारे सामने है, लेकिन अब से पहले इस तरीके का वातावरण रहा है और इसी पथ पे चलती हुई दूसरी जो तमाम पार्टियां थी वो भी कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर नजर आती थी। खास करके हम लोकसभा में, विधानसभा में देख सकते हैं। लोकसभा में तो एक भी कैंडिडेट बमुश्किल मिलता था। बीजेपी की बात की जाए, वही आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस भी गिनती के लिए गिना चुना कोई एक आध कैंडिडेट दे देती थी, लेकिन उसमें रिजल्ट शिफर निकल के आता था। अब ये जो निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतने सालों की जो, क्योंकि अब तक ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े शहरों की पार्टी है जी, और गांव खेड़ों के इलाके में, ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो है सो कॉल्ड यहाँ की जो पार्टी है उनका ग्राउंड और ग्रिप ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको शिकस्त देते हुए कहीं ना कहीं ये आगे निकले हैं। आइंदा के दिनों में क्या नतीजे आएंगे, वर्तमान जो चुनाव आएंगे उसके अंदर में, आने वाले वक्त में बड़े बड़े शहरों के चुनाव हैं, उसमें अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, अलग अलग जगहों के, तो नतीजे ये देख रहे हैं कि जिस शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी ने और छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कैंडिडेट दिए हैं, क्या यहाँ नजर आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी इसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आती रही है। लेकिन देखें हालात क्या होते हैं। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनावों में, हालांकि बीजेपी के ऊपर ये अक्सर आरोप रहता रहा है कि मुस्लिमों के सियासी कद को बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, उनको बैनर दिया गया और मैदान में उतारा गया। क्या संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्शन होगा या विधानसभा के चुनाव होंगे, तब भी यही रुख बीजेपी का मुस्लिमों को लेकर रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो पूरा मामला है वो संगठन और कैडर बेस्ड मामला है। इसमें अभी से कोई बात कहना या सुनना वो तो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियां और क्या बदलाव आएंगी ये देखना रहेगा, वो दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज बड़े शहरों की बात करें, अहमदाबाद जैसे शहरों की बात की जाए तो पिछले 20-22 सालों से यहाँ पे नगर निगम उनके कब्जे में है और उसमें कोई तब्दीलियत भी नहीं है। यही स्थिति विधानसभा की है, वही स्थिति लोकसभा की भी है। लोकसभा में अपवाद रूप में एक सीट जो है वो ज्ञानीबेन अभी जीती, इसके अलावा तो एक भी सीट नहीं आई। और अब से पहले तो पूरी की पूरी सीटें जो है सेकंड लास्ट टाइम, उसके अगले टाइम के अंदर में पूरी की पूरी सीटें जीतती रही हैं। अब सवाल आके ये खड़ा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका जो है जिसे हम मुसलमान कहते हैं, जिसकी आबादी 11% है, वो ये भी आंकड़ा 2011 का है। अब उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आएंगे आंकड़े नए तो इसमें जनगणना में। लेकिन सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि अब मुसलमानों के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते थे, कभी सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को वोट दिया, कभी और किसी पार्टियों को वोट दिया, और एमआईएम भी आई और एमआईएम ने भी आके अपना काम दिखाया, अपना रुख दिखाया। तो क्या उसकी वजह से नफा या नुकसान हुआ माशरे को,
उस पर सोच विचार आने वाले वक्त में जरूर होगा। पार्टियां अपना काम करती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी, मजलिस अपना काम करेगी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया, बड़ी संख्या में बनाया, क्या सोच बदल रही है? क्योंकि जीत के भी आए हैं तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सवाल उठता है कि क्या दोनों की तरफ सोच बदल रही है? देखिए, सोच बदलने की बात ऐसी है कि जहां तक कैंडिडेटरशिप की बात है तो कैंडिडेटरशिप तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी, लेकिन परिणाम जो आए हैं वो परिणाम अभी समझो कि अभी रिजल्ट आए हैं, अभी इसके परफेक्ट आंकड़े भी आना बाकी हैं। अब चुनाव के अंदर में किस तरह से समाज ने वोट किया है वो पैटर्न डिसाइड करेगा कि किस तरफ रुझान जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे यही लगता है कि ये आंकड़े जो आएंगे यही आंकड़े चौंकाने वाले होंगे कि सोच किसकी तरफ बदली है। क्या भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों की तरफ बदली है या मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी की तरफ बदली है, ये आंकड़े ही बता पाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी सियासी पार्टियां थी जो मुस्लिमों की बात करती थी, उसमें कांग्रेस है, MIM है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा नहीं कह सकते हैं। MIM का तो बिल्कुल भी नहीं है, कांग्रेस भी कई जगहों पर बिल्कुल शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी कुछ जगहों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब तक आप विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष में बहुत सारी चीजें सवाल के घेरे में होती हैं। एक तो ये होता है कि सत्ता पक्ष के साथ में काम लेना, ये बड़ी बात है, और भारतीय जनता पार्टी के मामले में तो हम देखते नजर आ ही रहे हैं। अब रह गई बात जहां तक मजलिस की बात है या आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर नहीं पाई है। जहां तक बात है एक विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर में चैतर वसावा भले ही जीत के आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगहों पर कहीं वो अपना झंडा गाड़ नहीं पाई है। लेकिन जहां तक मजलिस की बात है, देखिए मजलिस के मामले में बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो पीड़ितों के, मजलूमों के दिलों में राज करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पे उनके काम की मतलब जो तुलना है, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनके MLAs की बात की जाए तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसकी कंपैरिजन आप उस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई यहां अगर किसी ने किया है, अच्छा किया या बुरा किया है। तो मजलिस जो आइडियोलॉजी के लिए अब तक काम करती आई है, उस पर एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टैंड बनाने की कोशिश की है, उस पर वक्त पर कौन मतलब वो उतरेगा, खरा उतरेगा, वही एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीजें, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा पहले एनसीपी भी यहाँ पर छुट मोटे का, अभी भी शायद एक कैंडिडेट है उसका, एक काउंसिलर है उसका, तो अलग अलग तरीके से, यानी यहाँ पर गुजरात की अगर बात की जाए तो दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, और कहीं ना कहीं रावण की बात छोड़ दी जाए चंद्रशेखर की, तो अगर गुजरात में बात की जाए तो बहन मायावती के भी बहुत चाहने वाला वर्ग है। और अब से पहले जब तक मजलिस नहीं आई थी, उससे पहले तीसरे नंबर की पार्टी जो थी वो मायावती की पार्टी कही जाती थी, लेकिन मायावती की पार्टी में भी कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो मुझे लगता है कि ये कोशिशें हैं अलग अलग तरीकों की, और सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि कहीं ना कहीं कोताही हुई है, कोई गलतियां हुई होंगी, तो उसमें सुधार भी होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। तो ये थे दानिश साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि आने वाले दिनों में मुस्लिमों का क्या रुख रहता है, क्या मुस्लिमों की सोच बीजेपी को लेकर बदली है, या बीजेपी जिसे हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है उसकी सोच मुस्लिमों को लेकर बदली है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि क्या मुस्लिमों की सियासी रहनुमाई बढ़ेगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा।